बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हुदानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है IMF से इसी माह मुआहदा होगा और मुश्किलात से निकलेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस दहाने पर खड़ा है जहां एक एक पाई बचा रहे हैं। ये मुश्किल वक्त है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जाएंगे। परवेज़ इलाही के दौर में पंजाब के 31 महकमों में कई सियासी भर्तियों का इंकशाफ सामने आया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ने तमाम महकमों से सियासी भर्तियों की तफसील तलब कर रखी है। पंजाब में 1 जुलाई से 22 जनवरी तक भर्तियों की तफसीलात तलब की गईं। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली में रहमतुल आलमीन खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी बिल की कसरत राय से मंजूरी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। उम्मीद है पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि जो ड्रामा 5 साल पहले शुरू हुआ, पाकिस्तान आज उसके नताइज भुगत रहा है। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फवाद चौधरी की जानिब से सरकारी इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने का केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती चैलेंज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहसिन नकवी की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कराची से इस्लामाबाद सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने मारकला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन में सहूलियात का जायज़ा लिया। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि 2 दिनों में 4.5 ट्रिलियन रुपए कर्ज बढ़ गया है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने असद उमर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डॉलर की निस्बत रुपए में 24 रुपए की तनज़्ज़ुली हुई है और डॉलर के ऊपर जाने से महंगाई में इजाफा होगा। एडिशनल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा कैंसिल करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर तैनात खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को वापस ले लिया गया है। इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार राना सनाउल्लाह और उसकी कठपुतली होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब के खिलाफ डकैती और कार सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ामात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फ़ारूक हबीब ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी। डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर मजीद कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 57 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज़ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 57 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज भी पंजाब के निगरान काबीना में शामिल हो गए। वो आज हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब की 11 रुकनी निगरान काबीना में बिलाल अफजल, SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद, तमकनत करीम और डॉक्टर जमाल नासिर भी शामिल हैं। अब तक लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।